अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज कंटिन्यूड है। सो फार वी हैव completed two lectures and today we will be studying about astronomical system of units as lecture number 3. So without further delay हम शुरू करते हैं lecture number 3, astronomical system of units. Astronomical system of units, uh, it is the reaction और इसकी जो वजह है because we face challenges describing the immense distances, masses and size of celestial bodies using conventional units like meter or we can say second, etc. ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है और वी कैन से किलोग्राम, ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है वी कैन नॉट यूज इट एंड इम्प्लीमेंट इट ऑन यूनिवर्स दैट इज सो ह्यूज और जिसके यूनिट्स की जो मैग्नीट्यूड है इट इज सो ह्यूज एंड इमेंस। तो हम इन आम कन्वेंशनल यूनिट से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। हम मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये सन है, इट इज सन एंड ये अर्थ है, वी वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, so it is very huge. So we cannot just directly say it is xyz kilometers. Yes, we can say, but for understanding it will be very difficult to define what exactly the distance between the sun and earth is. So to simplify it, scientists said no, the astronomical systems will be best, and this way we can ensure consistency across the field of astronomy. हम ये जो systems है पूरी astronomical field में हम यकजां तौर पर यूज करेंगे और इस तरीके से एक consistency पैदा हो जाएगी, sense of awareness पैदा हो जाएगी और sense of self consciousness पैदा हो जाएगी to understand the units. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें कहता है 1 किलोग्राम, तो हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती है ऑफ द मास। कोई हमें 1 किलोमीटर कहता है तो हमें उसकी जहन में एक पिक्चर बन जाती है। सो दिस वे एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स एक ह्यूज डिस्टेंसेस, ह्यूज मासेस को डिफाइन करने के लिए सिंपल तरीका है फॉर मेजरिंग। अच्छा जी, हमें पता है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें 3 अहम यूनिट्स हमें चाहिए होते हैं। इट इज डिस्टेंस, मास एंड टाइम। So what is the distance? Distance is basically, suppose there is a point A and it is point B. तो जो इसके दरमियान जो लेंथ हम इसको बोल सकते हैं या वन डायमेंशनल लेंथ बोल सकते हैं, इट इज डिस्टेंस, जो फासला है। एसआई सिस्टम में डिस्टेंस का जो यूनिट है इट इज मीटर। हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, माइल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम में हम किस तरीके से यूज करेंगे, हम वही मिसाल लेते हैं कि ये सोलर सिस्टम है एंड इट इज सन, एंड हम ये अज्यूम करते हैं कि ये अर्थ है। नाउ वी वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। So the distance is 149 miles kilometer. So साइंटिस्ट ने इसको आसानी करने के लिए इस डिस्टेंस को AU का नाम दे दिया। इट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है विच इंक्लूड्स द सन, द मून, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, सो
is within limit, within boundaries of solar system, our solar system, we use the unit AU. AU is the approximate average distance between sun and Earth. As I mentioned, it is 149 miles million kilometers. So you can see 149.6 million kilometers. Now, जो ये फिगर है एस्ट्रोनॉमर्स ने जो साइंटिस्ट ने इसको इज टू अंडरस्टैंड सॉरी इसको ए यू का नाम दे दिया इट इज इक्वल टू 1 AU नाउ अगर कोई कहता है कि आई वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द नेपच्यून इट विल बी XAU we don't know either I don't know the exact figure so it can be 2 AU 3 AU so this way हमने एक ह्यूज वैल्यू को एक छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है as mentioned here 1 AU is approximately equal to the average distance between the earth and the sun about 149.6 million kilometers which is equals to 92.96 millions because we know कि जो 1 किलोमीटर है it is equal to 0.62 something miles अच्छा जी AU तो हम सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज के अंदर करते हैं बट व्हेन वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस between some you want to know the distance that is huge जो बहुत बड़ा हो so we use light year इसकी जो definition है it is the distance that a light can travel in a vacuum in the period of 1 year एक साल में जो रोशनी है वैक्यूम में कितना डिस्टेंस तय करती है it is equal to 1 light year so the value is 5.8 10 raised to power 12 miles or 9.4 10 raised to power 12 kilometers now another unit जो कि हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं बट स्पेसिफिकली जो पार्सेक है ये हम वेरी ह्यूज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं अगर हम रिलेटिवली देखें तो सबसे स्मॉलर स्केल AU है उसके बाद लाइट ईयर है और लाइट ईयर से बड़ा है पारसेक इट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स और 30.857 ट्रिलियन किलोमीटर्स ये वन पारसेक एंड पारसेक इज द एब्रीविएशन फॉर पैरेलैक्स ऑफ वन आर्क सेकेंड इसको समझने की कोशिश करते हैं parsec is very important this whole lecture is very important not only for the theoretical part but for the MCQs as well मिसाल के तौर पर ये सूरज है या सन है और ये अर्थ है we know the distance between sun and earth is 1 AU or we can say 149 million kilometers ठीक है नाउ हम अज्यूम ये करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन टू स्टार इज 30 ट्रिलियन किलोमीटर्स एग्जैक्ट फिगर अगर हम इसकी देखें इट इज 30.86 ट्रिलियन किलोमीटर्स तो इस डिस्टेंस पे जो ये एंगल बनेगा इट इज इक्वल टू 1 आर्क सेकेंड और जो डिस्टेंस है 30.86 का इस 1 आर्क सेकेंड पे it will be called parsec हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सपोज ये है ऑब्जर्वर ए है ये ऑब्जर्वर बी है नाउ इनका जो डिस्टेंस है आपस में हम अज्यूम ये करते हैं ये 1 AU है इट कैन बी एनीथिंग एक्स भी हम इसको बोल सकते हैं हमें एक और ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वेशन है सी ये पॉइंट
1 है इसका। ये जो डिस्टेंस है इसको हम y कह देते हैं। अब जब भी ये एक ट्रायंगल बनाएगा सो एक एंगल तो ये क्रिएट करेगा। इस एंगल को हम अल्फा कहते हैं। इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। नाउ सपोज करें ये जो C है ये मूव करता करता पॉइंट 2 पर चला गया। ये इसका जो सेकंड पोजीशन है और ये जो अब डिस्टेंस है ये 51430 मिलियन किलोमीटर है। सो अब ये जो एंगल ए के साथ बनाएगा इस एंगल अल्फा को वी कैन से 1 आर्क मिनट इस डिस्टेंस पे। नाउ हम फिर से अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये सॉरी ये इसके साथ एंगल बनाना है। ये जो एंगल बनेगा इसको हम 1 आर्क मिनट कहेंगे। नाउ ये अपनी पोजीशन तीसरी लोकेशन पे लेके जाता है और ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का अगर ये जो डिस्टेंस है ये 30.86 ट्रिलियन किलोमीटर हो तो अब ये जो एंगल बनाएगा जो अल्फा एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे 1 आर्क सेकेंड और ये जो डिस्टेंस होगा पूरा ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे 1 पार्क सेकेंड। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू नो क्लियर टू यू नाउ कि जब हमारे दो ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल हो वो 1 आर सेकेंड का हो so the distance between the observer and the observation is 1 parsec. Second important thing is in units is mass. एस्ट्रोनॉमी में जो हम यूनिट यूज करते हैं इट इज सोलर मास। वन सोलर मास इज अप्रोक्सीमेटली 1.98 10 raised to power 30 kilograms which is also equal to the mass of the sun. ये सन का भी मास है। मास और वेट में फर्क ये है जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मास में ग्रेविटी इंक्लूड नहीं होती है जबकि वेट में ग्रेविटी होती है। तो इट इज हम प्योरली मास की बात कर रहे हैं इस वक्त। इट इज स्केलर इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मास का जो सिस्टम हम यूज करते हैं इट इज सोलर मास और डिस्टेंस में हमने 3 सिस्टम देख लिए अब तक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है पार्सेक है और लाइट ईयर है। मूविंग फॉरवर्ड टाइम हम डे को यूज करते हैं डिनोटेड विद डी इन एस्ट्रोनॉमी और जो एग्जैक्ट हमारा ईयर है इट इज 165.25 डेज और हर दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूलियन ईयर। It is used for describing extended periods relevant in astronomy such as stars lifespan, galactic movements and cosmic events. तो अगर हम समरी देखें तो आज के लेक्चर की तो वी हैव स्टडीड मास, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 डिस्टेंस।
डिस्टेंस में हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा, लाइट ईयर देखा एंड पारसेक के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की। टाइम में we study the galactic movement and life is spent in days, so it is not something different. And mass में the unit of mass in solar system is solar mass, and one solar mass is equal to the mass of sun. Okay, so we are concluding our lecture here. I hope आपको ये lecture बहुत पसंद आया हो, and I would recommend you to subscribe my YouTube channel and stay updated. Thank you. See you soon.